चैत्र नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की आराधना का पर्व मनाया जाता है, जो कि अब समापन की ओर है। नवरात्रि के समापन में महाअष्टमी तिथि, नवमी तिथि को किया जाता है। इन दोनों ही तिथियों को नवरात्रि की बेहद ही खास तिथि मानी जाती है। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ नवरात्रि के दिन किस दिन चौकी, माता की जो चौकी होती है, कब हटाना चाहिए, कलश के जो चावल है, नारियल है, उसका क्या करना चाहिए, सब कुछ आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। नवरात्रि का जो समापन होता है नवमी तिथि को किया जाता है। इन दोनों ही तिथियों को नवरात्रि की बहुत ही खास मानी जाती है। कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी तिथि को। अष्टमी नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके दशमी तिथि का व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि इन 9 दिन सच्ची श्रद्धा से माँ दुर्गा की भक्ति और व्रत आदि करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और माना जाता है कि व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत का पारण सही तरह से किया जाए। कन्या पूजन के बाद माता की चौकी कब हटाना चाहिए, कलश के चावल, नारियल का क्या करें, ये जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित की गई माता की चौकी को दशमी तिथि के दिन हटाना चाहिए। साथ ही ऐसी मान्यता है कि दशमी तिथि के दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाता है, जो लोग मूर्ति बिठाते हैं। नवरात्रि 9 दिनों की आराधना का पर्व है, इसलिए माँ दुर्गा के 9 दिनों तक घर में स्थापित किया जाता है। 10वें दिन माँ का विसर्जन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि 10वें दिन माता की चौकी हटाने से पहले उनकी विधिवत पूजा जो होती है उसको अवश्य करें। जब माता की चौकी स्थापित करते हैं तो उस तरह कलश के नीचे आप जो चावल की ढेरी बनाते हैं या अष्टदल कमल बनाते हैं, तो नवरात्रि समापन के दिन उसका क्या किया जाए, तो ये विचार सबके मन में आता है। तो आपको बता दें कलश के नीचे जो चावल रखा जाता है, माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ ही विसर्जन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पास में किसी देवी वृक्ष जैसे पीपल, आंवला की मिट्टी में गाड़ दें। इसके अलावा पक्षियों के खाने को भी आप वो चावल डाल सकते हैं। और जो कलश बैठाते समय जो नारियल चढ़ाते हैं, तो नारियल का क्या करना चाहिए वो भी आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। नारियल चौकी पर रखे हुए कलश के ऊपर रखा जाता है, उसे कभी भी प्रसाद के रूप में फोड़ के नहीं खाना चाहिए। इस नारियल को भी माँ दुर्गा के साथ विसर्जित किया जाता है। ऐसी मान्यता है जब हम देवी जी का पूजन करते हैं तो माँ उसी नारियल में आह्वान करती हैं, इसीलिए इसे खाना नहीं चाहिए। प्रसाद के रूप में एक एक नारियल रखा जाना चाहिए और इसको विसर्जित कर देना चाहिए। अगर आप प्रसाद के रूप में नारियल को लेना चाहते हैं तो आप एक अलग से नारियल चढ़ा के तब वो प्रसाद के स्वरूप खा सकते हैं, लेकिन जो कलश के ऊपर बैठाया जाता है, रखा जाता है नारियल, वो कभी भी नहीं खाना चाहिए। और जो श्रृंगार का सामान होता है, वो श्रृंगार का सामान आप खुद भी अपने प्रयोग में ला सकती हैं या किसी पंडित जी को दान में दे सकते हैं। और जो फूल है वो बाकी जो पान के पत्ते, आम के पत्ते, जो भी आपने कलश के ऊपर लगाए हैं, वो सब चीज़ें पानी में विसर्जित कर दें। अगर आपके पास आसपास नदी नहीं है तो आप गमले में भी उसको डाल सकते हैं। दोस्तों, ये थी नवरात्रि के बारे में वीडियो। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।